हिंदी व्याकरण में आज हम लोग छंद के जो और तत्व बचे हुए थे इनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें क्या कहते हैं और उनका क्या जो है छंद में यूज है या प्रयोग है। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग मात्रा को देखते हैं कि छंद में मात्रा का क्या योगदान है या मात्रा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा काल कहते हैं या मात्रा कहते हैं। ठीक ना। लघु वर्ण के लिए जो है एक मात्रा मानी जाती है, लघु वर्ण के लिए एक मात्रा मानी जाती है, और दीर्घ वर्ण चूंकि लघु वर्ण से दुगना समय लेता है इसलिए दीर्घ के लिए जो है गुरु वर्ण उसको बोलते हैं, वहां पर दो मात्राएं होती है। ठीक ना। अब हम तीसरा जो है गति, गति किसे कहते हैं। पढ़ते समय कविता में जो सुखद स्पष्ट प्रवाह होता है उसी को गति कहते हैं। कविता को पढ़ते समय जो स्पष्ट सुखद प्रवाह होता है उसी को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और कविता को पढ़ते समय विराम या रुकने के स्थानों को, जब हम लोग कविता पढ़ रहे हों तो वहां पर जब विराम होता है या जहां रुकते हैं उन विराम स्थानों को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। ठीक ना। फिर देखते हैं तुक किसे कहते हैं। जब हम लोग छंद का उच्चारण कर रहे होते हैं या कविता का वाचन कर रहे होते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो चरण का अंतिम वर्ण होता है वो अंतिम वर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं या समान लय उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। और ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। समान उच्चारण हो, समान लय के साथ जब चरण का अंतिम शब्द बोला जाए तो वो सब जो है तुक कहलाते हैं या तुकांत शब्द कहलाते हैं। ठीक ना। छंद में शुभ और अशुभ अक्षर भी हैं, तो शुभ अक्षर जो हैं उन्हें शुभाक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 15 है। का है, खा है, गा, घा, चा, छा, जा, दा, धा, ना, या, शा, सा, छा और ज्ञा। ये ऐसे कुछ जो है वर्ण हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शुभ अक्षर मानते हैं और इन्हीं से कविता की शुरुआत करते हैं। ठीक ना। और इसके बाद अशुभ अक्षर हैं। इन अशुभ अक्षरों को दक्षाक्षर भी कहते हैं, दग्धाक्षर भी कहते हैं और इन्हें प्रारंभ में नहीं रखते। दग्धाक्षरों को क्या करते हैं, प्रारंभ में नहीं रखते। कहने का तात्पर्य है कि इनसे हम कविता की पंक्तियों की शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक ना। और ये अक्षर कुछ ऐसे या वर्ण हैं, गा है, झा है, या है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, बा, भा, मा, रा, ला, वा, सा और यहाँ पर आप त्रा भी लिख लीजिए। ठीक ना। ये ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनसे हम जो है कविता की स्टार्टिंग नहीं करते हैं। इन्हें अशुभ अक्षर जो है पद्य साहित्य में मानते हैं। ठीक ना। ये हो गया। लेकिन आवश्यकता अनुसार इनमें कुछ दोष परिहार का विधान है, कहीं कहीं रख भी लेते हैं। ज्यादातर जो है शुभाक्षरों से ही हम कविता की शुरुआत करते हैं, यानी कविता की पंक्तियों की जो शुरुआत होती है वो शुभाक्षरों से होती है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग वर्णिक गण देखते हैं कि गण किसे, गण माने समूह होता है। गण का मतलब क्या होता है, समूह होता है। वर्णिक वृत्तों या छंदों, छंद को वृत्त भी बोलते हैं, में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए तीन तीन वर्णों के गण बनाए गए हैं, यानी समूह बनाए गए हैं। इन्हीं समूहों को वर्णिक गण कहते हैं। क्योंकि वर्णों का समूह बनाया गया है, तीन तीन वर्णों से एक गण को बनाया गया है और इन गणों की संख्या जो है कितनी है, 8 है, जिसे हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक ना। यगण है, यगण का होता है या माता, या माता यानी आई यस, यस है, आई मतलब लघु और यस मतलब क्या हुआ, दीर्घ।
ठीक ना। और इसका जो है उदाहरण मात्रा इस तरह लगेगी और उदाहरण जो है इसका यशोदा बनेगा। ठीक ना, क्या बनेगा? यशोदा। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जो है वो लघु है और शा में ओ की मात्रा लगी है, तो इसे हम दीर्घ मानते हैं और द वर्ण भी दीर्घ माना जाता है। इस तरह से यहाँ देखा जाए तो यह मात्रा में जो है यानी यगण में जो है कितने मात्राएं होंगी? 5 मात्राएं होंगी। 2, 2 4 और 1 5। फिर दूसरा देखते हैं मगण। मगण में तीनों जो है दीर्घ होते हैं। माँ तारा। ठीक ना, इसका जो उदाहरण बनेगा वो मायावी जैसे बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों वर्ण जो है वो क्या हैं? दीर्घ हैं। ऐसे तगण है। तगण में ताराज होगा। ताराज के लिए देख रहे हैं यस यस आई है यानी तालाब इसका उदाहरण हो सकता है। ऐसे रगड़ है। रगड़ में यस आई यस है। राजभा इसका होता है। राम जी जैसे हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ माँ जो है वो क्या है? लघु है। बाकी रा और जा जो है वो क्या है? दीर्घ है। ठीक ना। जगण में देखते हैं आई यस आई है यानी कि मध्य का अक्षर जो है वो क्या होगा? दीर्घ होगा। बाकी जो है पहला और अंतिम गण का जो अक्षर है वो क्या होगा? लघु होगा। जैसे महेश यहाँ पर बन गया है। ठीक ना। यहाँ पर माँ और शा क्या है? लघु है और हा में एक ही मात्रा लगी है, इसलिए ये गुरु वर्ण है या दीर्घ वर्ण है। ठीक ना। ऐसे भगण में देखते हैं भानस लिखा है। भा दीर्घ है, ना और सा क्या है? लघु वर्ण है। इसका उदाहरण भारत हो सकता है। यानी भा जो है पहला अक्षर जो है इस गण का वो दीर्घ है। बाकी अंतिम 2 वर्ण जो है वो लघु हैं। नगण है। नगण में तीनों वर्ण जो होते हैं वो लघु होते हैं। इसका नशल है यानी नगर इसका उदाहरण हो सकता है। ठीक ना। ऐसे सगण है। आई आई यश है। शलगा इसका है और इससे सरिता शब्द बनता। इस तरह के ये शब्द बनते हैं। इन गणों को याद रखने के लिए सबसे बढ़िया जो सूत्र है वो ये है यमाता राजभान शलगा। यमाता राजभान शलगा अगर ये हमें याद है तो इनसे हम इन गणों को बड़े आसानी से और इनकी मात्राओं को बड़े आसानी से जो है लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक ना। समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्या करना है? या माता राजभान शलगा, यही आपको वर्ण आपको याद रखने हैं। शुरुआत के जो 8 वर्ण हैं, शुरुआत के जो 8 वर्ण हैं या माता राजभान शा, यहाँ तक जो है ये 8 गणों के पहले अक्षर हैं। ठीक ना। ये पहले अक्षर हैं। 8 अक्षर वर्ण जो हैं ये शुरुआत के ये अपने अपने गणों के पहले पहले अक्षर हैं। और इस गणों को समझने के लिए इसके बाद के 2 अक्षरों को हम और ले लेते हैं। जैसे अगर हमें यगण लेना है तो यगण में हम क्या कर लेंगे? या माता ले लेंगे। या के बाद 2 अक्षर वर्ण और ले लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? जैसे गुरु और लघु की जो मात्राएं हैं उनको लगाते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर यगण में हमने क्या किया है? यगण का या माता 3 वर्ण लेना है। एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो यगण हमने पहले लिया है तो यगण में या माता आएगा। तो या जो है क्या है? लघु वर्ण है। माँ जो है दीर्घ वर्ण है या गुरु वर्ण है। ऐसे ता भी जो है गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण है। तो इसलिए यगण में 5 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 5 मात्राएं। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इसके अंतिम 2 वर्ण जो होते हैं यगण के वो दीर्घ माने जाते या गुरु वर्ण माने जाते हैं। और गुरु वर्ण या दीर्घ वर्ण के लिए 2 मात्राएं लगती हैं, लघु वर्ण के लिए 1 मात्रा लगती है। तो आपको छंद समझने के लिए जो गणों से संबंधित हैं ये यमाता राजभान शलगा ये बहुत ही जो है विशेष रूप से आपके लिए सहायक होगा। इसे याद रखना है। मात्राएं कैसे लगेंगी? हर जो है वर्ण का पहला, यहाँ पे जितने भी वर्ण हैं शुरुआत के जो ये 8 वर्ण हैं
ये अपने अपने गणों को जो है बताते हैं और इनके साथ इसके बाद 2 अक्षरों को और लिख लेना है और उनकी मात्राओं को भी लघु और दीर्घ के हिसाब से लगा लेते हैं। ठीक ना? इस तरह से जो है हम लोग आज छंद के जो तत्व हैं इनको आसानी से पढ़ लिया है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।